share? नो माता Screen जी। share now? आ रहा हाँ है। माता जी हो जी रहा माता जी हो रहा है। Okay. तो हम भगवद गीता के चैप्टर 2 में हैं। तो लास्ट वीक तो अनुराधा माता जी ने काफी रिवीजन किया था ना, अभी तक जो भी हमने किया था। तो हम माता जी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे रिवीजन में। तो हम सेकेंड चैप्टर के सेकेंड डिवीजन में लास्ट 2 वर्सेस में है आज, जो कृष्णा कंक्लूड करते हैं ये आत्मा के बारे में। तो हमने अभी तक आत्मा के बहुत क्वालिटीज हमने सुना था। क्या क्या क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल? आत्मा झटपट होती है, उसके मारा नहीं जा सकता और माता उसका जी विनाश एक नहीं हो बात सकता। करना प्लीज, वन ऑफ यू रेज योर हैंड एंड से, बिकॉज सभी बात करते तो एक साथ नहीं होता है। हरे कृष्णा। एक एक बताना आत्मा का क्वालिटीज। It cannot be destroyed by any weapon or anything. ओके, दैट इज वन ऑफ द आत्मा इज आत्मा इंडिस्ट्रक्टेबल, आत्मा चिरंजीवी है, वो कभी मर नहीं सकती। एटर्नल है, शाश्वत है। यस इट माता इज जी। और इमूवेबल। इमूवेबल, हाँ, आत्मा को कोई मूव नहीं कर सकते। और इनविजिबल, उसे उसे इनविजिबल, सदा आत्मा को रहती। कोई देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? आत्मा का क्या साइज है? इट इज 10,000 1/10,000 टाइम्स टिप ऑफ द हेयर। 1/10,000th time of the tip of टिप the ऑफ head. द है हेयर, That यस। is why we are not able to see सी the इट। soul. आत्मा और चेतना। आत्मा is also अकल्पनीय है, inconceivable. It is very difficult for us to understand, you know, इतना आत्मा, इतना छोटा सा आत्मा, how can that can be the living force, है ना? जी The same आत्मा is there. वो शायद वो हाथी हो या चींटी हो, सबका आत्मा का साइज वही है ना, the size of the atma. So that is also very surprising, है ना? So आज जी के दिन में today's verses कृष्णा is talking about the आत्मा कितना आश्चर्यचकित है, how amazing is the soul today. ठीक है माता जी, जब अभी तक हमने जो भी सुना है, did we not feel so amazing to hear about the soul? यस माता जब जी। तक हमने ये आत्मा के बारे में, ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा है, सुना है, whenever you heard, are you not feeling so amazed? यस आत्मा ऐसा कैसे हो सकता है ना? So that is जी। what Krishna is telling in today's verse. Please repeat after me. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य। आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः कृत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। वेदन च वो पश्यति। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य। आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवन्यः शृणोति। कृत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पापेन वेदन विदन चैव च कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति पश्यत्येनं। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य। आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पापेन वेदन चैव कश्चित्। इसको करना है ये श्लोक माता जी, किसको करना है ये श्लोक? रेणु माता जी आप करेंगे? हरे कृष्णा।
ईशा माता जी, रेणु माता जी, किसी को Okay, पढ़ना है? I am cooking while hearing the lecture because I have a Kanya Pujan at home. ओके माता जी, कोई पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरे पास हिंदी का बुक नहीं है। Mataji, I can try. I don't know whether I'll be able to pronounce rightly or no, but I can try. ओके माता जी प्लीज। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदाति तथैव चान्या आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच् चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवश्यैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत अच्छा बोला माता जी आपने। Thank लेकिन you, मुझे एक thank you. डाउट है वत्स की माता जी, ये आप और बाकी सब भी जो सेकंड लाइन है वो आश्चर्य बोल रहे हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन में वो आश्चर्य दिख रहा है। नहीं नहीं, आश्चर्य ना, कश्चित एनम स्प्लिट करना है उसको। नहीं, लेकिन देना, माँ इट इज है ना देना। नो फर्स्ट नो लाइन से, नो, न सेकंड और लाइन में, म सेकंड। कंबाइन करके इट बिकम्स कश्चित एनम। एनम मीन्स सोल and then it become आश्चर्य वदति। You have to split the words. ओके ओके। Because a na it has come, this is in Sanskrit ना, कभी कभी ma और na आता है तो this im will go in the other side and ma will become a. ओके ओके, ठीक है माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। Yes Mataji, I Mataji, was word to word actually meaning. okay. Yeah. One minute, huh, Mataji. Yeah. आश्चर्य आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह पश्यति आई देख Please. देखता है कश्चित कोई एनम इस आत्मा को आश्चर्य आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह वदती कहता है तथा जिस प्रकार एवं निश्चय ही च भी अन्य दूसरा आश्चर्यवत् आश्चर्य से च और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा शृणोति सुनता है श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है न कभी नहीं च तथा एवं निश्चय ही कश्चित कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इससे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। Thank you Mataji. Om नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा था इस श्लोक में भगवान ने ये जो आत्मा को कैसे लोग आश्चर्य के साथ, एनम माने आत्मा है, आश्चर्य, कोई कोई आत्मा को देखते उनको लगता है कि आत्मा आश्चर्यचकित है। कोई कोई जैसे आत्मा के बारे में उसके बारे में बताते हैं तो आश्चर्यचकित बताते हैं, और कोई कोई जब आत्मा के बारे में सुनते हैं वो आत्मा को आश्चर्यचकित सुनते हैं। और ये तीनों लोग प्रोग्रेसिव है, जो देखते हैं, जो बात करते हैं, जो सुनते हैं। और लास्ट कैटेगरी के लोग कौन है? कितने बार भी सुनो आप, जितना भी आप समझो, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड सोल एट ऑल। जैसे आप भी भौतिक दुनिया में भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं ना, जिनको ये भगवत गीता पढ़ना और दे हैव नो इंटरेस्ट। अब कितना भी आप उनको बोलो थोड़ा टाइम निकालो ये सब पढ़ने का, सुनने का, दे विल हैव नो इंटरेस्ट, राइट? और बहुत सारे Yes, लोग Mataji. तो मानते भी नहीं है, किसने देखा है, राइट?
they will say that मरने के बाद क्या होगा. So this is all the 4 categories of things which Krishna is talking about. So we can see that soul तो is amazing. देखने में it is amazing, describe करने में वो आश्चर्यचकित है, और सुनने में भी amazing है. तो आत्मा को देखना, लुकिंग इज अमेजिंग. कुछ लोग तो आत्मा को जैसे देखते हैं उनको आश्चर्यचकित देखते हैं, और कुछ लोग तो अमेजिंग लोग को क्या देखते हैं, वो लोग आत्मा को अमेजिंग देखते हैं, और आत्मा इटसेल्फ इज अमेजिंग. तो इसीलिए दे सी दैट द आत्मा इज अमेजिंग. दीज आर द 3 थिंग्स ऑफ द थिंग. सो जो लोग अमेजिंग लोग विल सी द सोल एज अमेजिंग, और आत्मा इज अमेजिंग, देयरफॉर दिस it is amazing to see like that. और hearing में भी. So जो आत्मा के बारे में hear करके they feel, some hear about the amazing soul, और some people जो amazing people है वो लोग आत्मा को amazing देखते, hear करते हैं, and आत्मा itself is amazing. तो that also makes some hear about the soul also as amazing. So some look, some hear, and some describe about the soul. और soul is same size, it's amazing. और सबसे amazing चीज क्या है? The size of the soul is the same. शायद वो माइक्रोब में हो, या एक हाथी में हो, या इतना बड़ा एक banyan ट्री में हो, या एक अडल्ट में हो, या ये बच्चे में हो, सोल का साइज बदलता है क्या? Does the soul increase in size? जैसे आप बढ़ते हो आपका सोल का साइज भी बढ़ता है? नहीं, the soul is always the same. Is it not amazing? वो आश्चर्यचकित है ना, इतना छोटा सा पार्टिकल कैसे इतने बड़े शरीर के लिए वो लिविंग फोर्स बन सकता है? और it's the same. So this is all about the soul. So Gita is based on the principle of other Upanishad. माता जी आप फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ सकते हैं माता जी? मैं पढ़ूं माता जी नम्रता अभी? माता जी आप पढ़ना प्लीज. जी जी. तात्पर्य. चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.27 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है. सो नेक्स्ट श्लोक है, श्रवण यापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः. विशाल पशु. ये ऐसा ही है ना कथोपनिषद में भी माता जी. 1 सेकेंड. कथोपनिषद में भी ऐसा ही एक श्लोक है. ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं दिया गया है. शृण्वात श्रवणादपि, जैसे सुनते हैं ना, सोल इज सम हियर सोल एज अमेजिंग है ना, तो शृण्वतो आश्चर्य तो. सो द सोल इज अमेजिंग. ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं दिया है, ये कथोपनिषद में भी ऐसा ही एक सिमिलर पैसेज है. ओके माता जी. आप देख सकते हैं कि साइज ऑफ द सोल इज सेम इन डिफरेंट साइज ऑफ द बॉडी. शरीर अलग अलग साइज का हो पर आत्मा का साइज क्या है? वही है. वो भी आश्चर्य है ना, कैसे इस आत्मा का साइज एक ही है, शायद वो बड़े योनि हो या छोटे, सबसे छोटे योनि हो, सब में एक ही है. ओके माता जी आप अभी और 3-4 लाइन्स पढ़ना. जी जी माता जी. विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है. अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए. माता जी इधर हम विल स्टॉप इट. तो हमने देखा ना लास्ट लाइन में ना, कुछ लोग तो सुनते हैं, देखते हैं, डिस्क्राइब कर, फिर देन ऑल्सो देख कितने बार भी सुने, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड आत्मा कितना आश्चर्य है. कैसे लोग हैं हु कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस? मेन विथ पुअर फंड ऑफ, जिसको बुद्धि मंद बुद्धि है, जिसका ब्रेन है पूरा कंटामिनेटेड ब्रेन है, उसका कुछ ब्रेन ही नहीं है ये सब समझने का. और ये सब करने के लिए हमको थोड़ा सा तपस्या लेना है. इसीलिए जैसे हम अपने निजी जीवन में कैसे तपस्या लेते हैं,
कृष्ण भक्ति। अभी हम देख सकते हैं, आर वी नॉट डूइंग अ तपस्या ऑफ डूइंग द चैंटिंग? वो तपस्या जो एकादशी रखते हैं, वो तपस्या जो स्वाध्याय करना, वो भी एक तपस्या है, और श्रवण करना वो भी तपस्या है। अगर हम कोई लोग ऐसा कुछ भी तपस्या नहीं लेते हैं, तो थोड़ा सा तपस्या लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर्स। जब ब्रह्मा जी आए थे भगवान विष्णु के नेवल से, तो उनको कुछ भी पता नहीं था, वो आ गए, पर ही डजंट नो एनीथिंग, उसको क्लूलेस था ब्रह्मा जी को, अब क्या करूं मैं। फिर उन्होंने 1000 साल के लिए ही जस्ट सेट तपस्या किया था। उसके बाद कृष्ण ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्होंने कृष्णा ने ब्रह्मा जी के हृदय में क्या किया, उन्होंने वेदों का नॉलेज को इम्पार्ट किया था। सो ब्रह्मा जी को भी कैसे नॉलेज मिला? बिकॉज ऑफ तपस्या। जब वेद, हाँ, हाँ, वो तपस्या पहले किया था ना, उसके बाद ही कृष्ण ने उनके हृदय में वेदों को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, ही रिवील द वेदास थ्रू हिज हार्ट। तो हमको भी ये सब्जेक्ट नॉलेज, भगवत गीता, भागवतम, ऐसे ग्रंथों को समझने के लिए क्या करना है, हमको थोड़ा सा तपस्या, तपस्या लेना है। तपस्या। बिना तपस्या सिर्फ हम सुनते हैं, और हमने अपने लाइफ में एक क्लास से दूसरे क्लास तक हम कुछ भी नहीं करते, वी डोंट चैंट, बीच में हम कुछ भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, कुछ सुनते नहीं है, तो क्या होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं होगा जितना हमको अंडरस्टैंड करना है। इसीलिए अगर जो लोग कोई भी तपस्या नहीं करते, तो उन लोगों को ये आत्मा के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल है। वो मुश्किल लोग है। बोलेंगे यू आर जस्ट मॉकिंग, आप कुछ मजाक कर रहे हो, है ना। जी। उन लोगों का आप बताएंगे वही आत्मा है, वो हाथी में भी वही है, चींटी में भी, तो वो लोग क्या बोलेंगे, कुछ या मजाक कर मैं, रहे हैं, आपको तो आप पागल हो भी बोल सकते हैं ना। हाँ, बोलेंगे यस ऐसा माता, थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं थोड़ी ना होता है, आप होता है। पागल हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। व्हाई दे कैन नॉट अंडरस्टैंड? माता जी आप आगे पढ़ना। जी माता जी। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः इन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। इसके आगे भी पढ़ूं माता जी पूरा? यस माता जी। तो कौन जी। से लोग समझ नहीं सकते? जो लोग इंद्रिय तृप्ति में ही उनका भौतिकवादी पूरा माया में लाइफ पड़े होते हैं। जाता है, बहुत भौतिक है, मेटीरियलिस्टिक लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा आत्मा, आत्मा के बारे में इतना स्मॉल पार्टिकल कैसे वो पूरे, जैसे एक शरीर को, बड़ा बट वृक्ष हो या हाथी को हो, कैसे मेंटेन करेगा, है ना। क्योंकि जी, जो भी लोग इंद्रिय तृप्ति में अपना पूरा लाइफ बिताते हैं, उनके लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल। मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल हो, उनका पूरा लाइफ क्या होता है, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में ही अपना पूरा टाइम टाइम निकल जाते। सकता है। देन दे वोंट हैव एनी टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल। तो इसीलिए हमारे शास्त्र ने हमको क्या बताया है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम अपने इंद्रियों को किसके सेवा में उपयोग करना है? भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण भक्ति, की भगवान। सेवा भगवान में। की। ऋषिकेन ऋषिकेश, जब ऋषिकेश कौन है? द मास्टर ऑफ सेंसेस। सो व्हेन वी आर सेटिस्फाइंग द कृष्णा, द मास्टर ऑफ सेंसेस, तब हमारा क्या होता है, हमारा इंद्रियों अपने आप इट गेट सेटिस्फाइड। बट वी डू नॉट नो हाउ टू सेटिस्फाई द सेंसेस। हम क्या करते हैं, खुद के इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, इट इज वेरी नाइस, हमारे इन आवर कंट्री वी आर हैविंग लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे अभी नवरात्रि, वो सब अच्छा है। पर अगर वो ठीक ज्ञान नहीं है, वो देवी क्यों आई थी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ देवी, व्हाई
क्यों उसने वो असुर का वध किया था, व्हाट इज द पर्पस। तो हम क्या करते हैं, नवरात्रि भी इट इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, गरबा करना है, शॉपिंग करना है, इस बार ये लहंगा लेना है, इस साल में व्हाट इज द फैशन ऑफ दिस ईयर, तो इधर जाना है, इस नाइट में इस सोसाइटी जाओ, उस फ्रेंड्स के साथ हो। सो यू आर डूइंग द थिंग, बट आर वी अंडरस्टैंडिंग द रियल पर्पस ऑफ द फेस्टिवल? नो नो माता माता जी। जी। नहीं होता है ना, क्योंकि क्यों नहीं होता है, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज। एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज हमारे पास नहीं है। जो भी नहीं है है, सब कुछ हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने आप की इंद्रिय एंटरटेनमेंट के तृप्ति लिए। के लिए एंजॉयमेंट, करते हैं। सो वी आर नॉट एंजॉयमेंट। थिंकिंग दैट वी आर डांसिंग फॉर कृष्णास प्लेजर। हम क्या सोचते हैं, हमें कितने लोग तारीफ करेंगे, हमारा मुंह कितना अच्छा था, हमारा ड्रेस कितना अच्छा था, है ना। हाँ, तो ऐसे करने से हाउ विल यू स्पिरिचुअली एडवांस, चाहे वो त्योहार भी हो। इवन दिस इज वाई, दैट इज वाई थ्रू प्रभुपाद्स बुक हम ये जान सकते हैं कि भगवान को अप्रोच करने का राइट तरीका क्या है, सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा, है ना। कृष्ण। तो अंत तक क्या होता है, बूढ़े भी हो जाता है, एटलीस्ट बिफोर वन बिकम्स ओल्ड वी शुड लर्न टू satisfy the senses of Krishna. We should become Krishna consciousness. नहीं तो क्या होगा, जो जिंदगी भर 80 साल तक you are used to satisfy your senses, in the 81th year will you think that you have to satisfy Krishna's senses? नो माता जी। नहीं आएगा, इतना कंडीशन हो गई है ना, आपका दिमाग नहीं चलेगा ना, जी। बिकॉज आपका इंद्रियो एवरीथिंग बिकम्स वीकर और बॉडी। तो इसीलिए प्रभु प्रहलाद महाराज ने बताया, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मोन भागवतानिह। ये भागवत धर्म कब से शुरू होना है, कौमार आचरेत, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बिगिनिंग। वाई, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। मुश्किल है। तदपि अध्रुवम अर्धतम, वो भी टेम्पररी है। मनुष्य जीवन मिला इसका मतलब नहीं कि हम हमेशा इसी योनि में रहेंगे, है ना। हमने हाँ, देखा था कि भागवतम में, भागवत महापुराण में भरत महाराज का हालत क्या हो गया। उन्होंने हिरण के बारे में सोचा था अपने एंड ऑफ द लाइफ, हाँ, तो क्या बन गए, हिरणी बन गए। हिरण ही बन गए, है ना। तो हम भी ऐसा कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट लाइफ टाइम भी हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। ही दिस इज मिलेगा। ऑल्सो अ टेम्पररी लाइफ। और अभी जो मिला है, वी आर गोइंग टू डाई वन डे। हमने ये भी जी। पढ़ा है ना, होम सवर डाइज दे विल, किसका भी जन्म हुआ उसका मरण होगा। जी। हाँ, एवरीबडी हु इज बर्थ है उसका डेथ भी है। तो अध्रुवम, पर व्हाट वी कैन डू इज, ये लाइफ को हम मीनिंगफुल बना सकते हैं। अर्थ हम्म, क्या मीनिंगफुल, कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, भागवत धर्म को अपनाने से हम मीनिंगफुल बना सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम पार कर सकते हैं। कर दिस इज द सकते हैं। ओनली वे। अगर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आना है, द ओनली वे इज टू टेक अप कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान के, हमेशा भगवान को सेवा करते रहना। क्या है वो 9 प्रोसेस, श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन अमोंग दिस 9 प्रोसेस, एक या दो या पूरा 9 प्रोसेस को वी शुड ट्राई टू यूटिलाइज। ओके माता जी। और भी है, हाउ पीपल आर मिसगाइडेड, कुछ लोग मिसगाइडेड भी है। माता जी आगे पढ़ना। जी माता जी। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। हाँ, ऐसा और एक व्यक्ति। लोग है माता जी, इधर हम स्टॉप जी, करेंगे, दिस इज जी, वेरी जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी, कुछ क्लास ऑफ लोग है ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जिनको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पर उनका भी एक प्रॉब्लम है, दे थिंक ओनली सोल इज वन। पर हम क्या जानते हैं, सोल इज वन और टू सोल्स, आत्मा और परमात्मा। हम आत्मा है और भगवान परमात्मा परमात्मा। है, दोनों हमारे हृदय में स्थित है। आत्मा इज द एंजॉइंग ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज, परमात्मा इज अ विटनेसी। जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा था ना, एक पेड़ में 2 पक्षी है, वन इज जी। द एंजॉयर एंड अदर इज जस्ट अ विटनेसी।
ऐसे Witness. विटनेसी जैसा परमात्मा भी है. सो दे नो दैट हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. फिर भी दे थिंक दैट हम और भगवान एक ही स्थिति में है. उन लोगों को क्या बोला है प्रभुपाद ने? दे आर मिसगाइडेड, क्योंकि हम अपने Misguided. आप को भगवान की स्थिति में देख रहे हैं ना, नॉट एज अ सेवक ऑफ कृष्णा, राइट? Yeah. But डिफिकल्ट टू Mataji, फाइंड पीपल. I have a question here. यस माता जी. Mataji, if you go to see, we are even after many people after having a lot of knowledge also on Bhagavad Gita or maybe Srimad Bhagavatam and all, irrespective of having that knowledge also, I think only 5% or maybe less than 5% of the people must be following what we are learning here. But don't you यस. think that this is a phase in everybody's life that we are enjoying the materialistic life first, and then at a certain point, only when you undergo some problem or maybe some tragedy strikes you, then you are, coming on the spiritual path. But करेक्ट. there are दैट इज many ऑल्सो people. कृष्णाज मर्सी. अगर आपके लाइफ में ऐसा हुआ था, दैट इज कृष्णाज मर्सी ऑन यू, दैट somehow or the other he brought you. As you're right, जिनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है, they don't जी, think that there's any need to first of all approach scriptures. yes, और दूसरी चीज है, जो लोग भगवत गीता भी पढ़ते, they know, but they only take interrupt in their own way. उनके अपने जी, आप से, जैसे लोग बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकार से, भगवान ने बताया जस्ट कर्म करो. बट he जी, also said मा फलेषु कदाचन, जी, माँ कर्म. he has said two more lines. वो लोग वो नहीं लेते हैं, है ना? जी, जी, जैसे जी, IIT चेन्नई में भी there is one sloka in the 4th chapter which says that कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. बट IIT चेन्नई के फ्रंट बोर्ड में you will only see that सिद्धिर्भवति कर्मजा means when you do hard work you will get the result. But the entire sloka's meaning is men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigod. जिनको immediate result चाहिए, वो किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं. क्षिप्रम, they want quick results. प्रॉब्लम होता है तो हमको क्या चाहिए? Quick fixes चाहिए, right? Quickly, of course, men get result from fruitive works in the world. से जैसे आपको भौतिक इच्छाएं, कामनाएं पूरा करना है, तो आप देवताओं को अप्रोच करेंगे तो आपको मनोकामनाएं इजीली पूरी करता है. बट इज दैट रियली व्हाट यू वांट? no, आप खुद जाके अपने आप चीटिंग हो जाते हो, जी, राइट? बिकॉज यू आर मोर yeah, एंड मोर एंटेंगल्ड इन दिस मटेरियल लाइफ, है ना? yeah, जैसे जी, आग में आप घी डालते रहेंगे तो आग बुझेगा या आग बड़ा बढ़ेगा, होगा? बड़ा होगा, तो इसी प्रकार आप अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप जाते जाते रहे कि आपका इच्छा बढ़ेगा और आपका इच्छा सबसाइड होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा. दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ माता जी. दैट इज व्हाई जी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट थ्रू श्रीला प्रभुपाद, through all the acharyas and mataji, these acharyas are not just the sages. ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ wisdom पाया था, they are intellectuals. They are all the personal associates of Krishna. Rupa Goswami, वो है रति मंजरी, they are all the eternal associates of Krishna, and we are so fortunate that we are coming in touch with that parampara through Srila Prabhupada, जी, जो भगवान के eternal concerts है. So we are जी, directly in touch through them. with They are them, not ordinary people, Mataji. जैसे Rupa Goswami, he only slept for 1.5 hours a day. और 2 दिन में इतना ही बटर मिल्क ले रहा था. And he wrote so many books, Bhakti Rasamrita yeah, Sindhu, Upadeshamrita, and many books, many literature even those days. तो उनके austerities को you think, Mataji? yeah, So we can't be like them, but we can do the minimum thing which Prabhupada has minimum, given yes, us. yes, 16 yes, rounds Mata, and eating only prasadam. Is it difficult? That's what Prabhupada say. What is the difficulty? है ना? hmm, So difficult to find the people who can explain correctly. Mataji, correctly, आगे पढ़ना. जी माता जी.
जो ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यस माता जी, नम्रता माता जी, आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया इसमें? तो मिल गया या मिल गया माता जी। Prabhupada said it's very difficult to find a man. It's not easy. इन सबको सही ढंग से देखना, आत्मा परमात्मा, और टू अंडरस्टैंड दैट सब जीव एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। नो माता जी, इट इज वेरी जी डिफिकल्ट। ऐसे व्यक्ति को देखना भी ना माता जी, वेरी डिफिकल्ट। जी तो या रिसेंटली ये हमारे जो यात्रा के एक्सपीरियंस में आई जस्ट वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स। जैसे वो जब प्रभु जी जो सेलम मंदिर का प्रेसिडेंट ऑफ द टेम्पल है, so he follows the Chaturmas for 4 months, only taking fruits and non-grains for 4 full months. And in spite of that, he is very active. He is seen in the Mangal Aarti. और यात्रा में कुछ भी हो, somewhere there is a delay in the trip, कुछ plans change हुआ, he personally comes and he tells us about the change in the plan. और जैसे वो सबको, द वे ही वाज ट्रीटिंग एवरीवन, शायद वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, वेदर दे आर एजुकेटेड वेदर दे आर नॉट एजुकेटेड, शायद वो अमीर हो या गरीब हो, जैसे उनका जो वार्तालाप होता था, इज एक्सचेंज, इट वाज इक्वल माता जी, इट इज सीन इन हिम। सो देन यू कैन सी दोस पीपल ना, वो उत्तम अधिकारी जो उस लेवल तक भक्ति में पहुंच गए है ना माता जी, दे विल सी एवरीबडी इन द इक्वल विजन, पंडिता समदर्शिता, सब जीव को कैसे देखते हैं, भगवान के अंश, है ना माता जी, एवरीथिंग एल्स इज ओनली अवर कवरिंग, है ना। सो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड माता जी, आगे पढ़ना। जी माता जी। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहैतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्णा। हम देख सकते हैं ऐसे भगवान कृष्ण को समझना, इट इज नॉट वेरी इजी, कठिन तपस्या किया हुआ, अगर लास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, और जैसे हम जैसे लोग कुछ भी पता नहीं किया नहीं है, किस प्रकार, वाई हाउ डिड वी कम टू डिवोशन, बिकॉज ऑफ अहेतुकी, बिकॉज ऑफ द कॉस्टलेस मर्सी ऑफ अ, एक शुद्ध भक्त के कृपा से, जैसे प्रभुपाद जी के कृपा से और उनके शिष्यों के कृपा से और उनके इन सब के वजह से हमको ये भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण रूप से इन अ राइट वे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड गीता। समझ में आया माता जी? तो दो चीज है, खुद के तपस्या से पिछले जन्म में या इस जन्म, नहीं तो कृष्ण, भगवान कृष्ण के डिवोटीज के शुद्ध भक्त के कृपा से। एंड सम पीपल आज, प्रभुपाद के जो वेस्टर्न डिसाइपल्स ने ना, उन्होंने बताया कि हम खाए से डिवोटी, हाउ डिड वी कम इनटू द भक्ति, तो प्रभुपाद ने किया था कि आई इंजेक्टेड द मर्सी ऑन यू। दे डिडंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, उनमें कुछ क्वालिफिकेशन नहीं था, क्योंकि जो अब्रॉड में लोग क्या खाते हैं दिन भर, मांसाहारी है ना, they are all the thing non-vegetarians and everything, and most of them are not even born out of proper marriage and everything. तो these are all पाप ना वैदिक कल्चर में, दिस इज ऑल नॉट द थिंग। ये कहाँ इस कैटेगरी में, तो फर्स्ट कैटेगरी इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ग्रेट डील ऑफ पेनेंस। तो उनको भी गीता का ज्ञान मिला, वो लोग भी भक्त बन गए, तो किसके कृपा से? प्रभुपाद सेड आई इंजेक्टेड द मर्सी ऑन यू, उन्होंने हम उनके ऊपर क्या दिया था? कृपा इंजेक्ट किया था। कृपा किया था।
Okay, Mataji. That is why we should also read the Shastras like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. क्योंकि भागवतम में अनेक सारे डिवोटीज है, भगवान के डिवोटीज है. हम जैसे भागवतम पढ़ते हैं तो वी आर गेटिंग इन एसोसिएशन विथ ऑल ऑफ देम. Correct? So this is a way we have to get associated because Mataji, we are so fortunate कि हमको इस at least with the advancement of technology ये बुक सब इतना easy मिल रहा है. आप अगर 100-200 years पहले आपको एक भागवतम कॉपी चाहिए तो you have to walk all the way to Jagannath Puri. It is not easy to get the books. है ना माताजी? Now हमको सब मिल रहा है easily. So what we should do? We should treasure it and we should read it. स्वाध्याय करना है. करने से we will slowly understand. Okay माताजी? तो हमने देखा था different types of people who misunderstand the soul, जो आत्मा को गलत तरीके से सोचते हैं. कुछ लोग तो आत्मा को मानते नहीं हैं और दूसरे लोग हैं जो आत्मा को मानते हैं बट दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा. एंड क्यों कैसे लोग आत्मा के बारे में ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, जो मेटीरियली बहुत एंग्रोस्ड है, जो भौतिक दुनिया में ज्यादा ही उनका लगाव है, उनका आसक्ति है, और जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है उनको ये समझना बहुत मुश्किल है. हम देखा था कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है. आत्मा अणु है और परमात्मा विभु है. आत्मा वी कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, वो भी हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, है ना. समटाइम हम डिजीज होते हैं, डॉक्टर इज सेइंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, हम ठीक से वो भी नहीं बोल पा रहे कि क्या हो रहा है ना. बट कृष्णा कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. ओके, तो इजिएस्ट प्रोसेस क्या है आत्मा के बारे में समझने के लिए? टू फॉलो द अथॉरिटी. जो परंपरा से आए हैं उनसे ज्ञान लेना है, जो अथॉरिटी है उनसे हमको ज्ञान लेना है. और हम पहले अगर भगवत गीता समझना है तो वी हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा एज पुरुषोत्तम भगवान. He is a supreme personality of Godhead. If we cannot understand Krishna or if we cannot see him as a supreme personality of Godhead, then we cannot understand the knowledge given by him. Mataji, I'm sorry, और एक श्लोक करना है. This is the last श्लोक because next श्लोक I'll do in the next class. Is it okay? I will take another 15 minutes. Yes, Mataji, no worry. Okay, sorry, थोड़ा सा आज लेट हो गया हमारा. Because with this division is over and we can go to the next new division in the next class. Okay? देहि नित्यम. Yes, Mataji. माताजी, इज दिस ओके कि मैं क्लास लीव करूं? मुझे एक अर्जेंट वर्क से जाना है, इसीलिए. ओके माताजी, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी. ओके माताजी, ठीक है. ओके माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. देहि नित्यम अवाध्योयम. देहे सर्वस्य भारत. सर्वस्य भारत. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. न त्वं शोचितुम् अर्हसि. देहि नित्यम् अबाध्योऽयम्. देहि नित्यम् अबाध्योऽयम्. सर्वस्य भारत. देहि सर्वस्य भारत. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. न त्वं शोचितुम् अर्हसि. देहि नित्यम् अबाध्योऽयम्. देहि नित्यम् अबाध्योऽयम्. देहे सर्वस्य भारत. सर्वस्य भारत. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. न त्वं शोचितुम् अर्हसि. त्वं शोचितुम् अर्हसि. तो करना है ये श्लोक. मैं करती हूँ माताजी. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहि नित्यमवध्योऽयम्.
देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न न त्वं त्वं शोचितुमर्हसि। रहसी। का अर्थ शब्द ये पढ़ यस दूं माता माता जी, जी? यस यस। जी। देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम, शाश्वत, अवध्य, मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा देहे शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत हे भरतवंशी तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को न कभी नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसी योग्य हो। हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले यानी इस देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर भगवान क्यों इतना श्लोक बताया अर्जुन को? क्योंकि उनको अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, वॉन्ट्स अर्जुन टू फाइट द बैटल, इसीलिए उन्होंने आत्मा के बारे में अलग अलग कोणों में उन्होंने विस्तरण दिया था। ही डिस्क्राइब सोल। तो देही, हु इज द वन? हमारा बॉडी का ओनर कौन है? भगवान। Who owns the body? Yes, Bhagwan, but it is a soul, right? The सोल, body यस is यस only the rental है ना, ये किराया यस में लिया है। जितना जी, हमारा लाइफ टाइम है उतना ओनली टिल देन हमारा बॉडी हमारे साथ रहेगा। साथ रहेगा, जैसा राइट। हमारा टाइम खत्म होगा ये शरीर हमको छोड़ देगा। हमको अपने कर्म और अपने इच्छा के अनुसार हमको दूसरा शरीर मिलेगा। सो द एक्चुअल ओनर ऑफ द बॉडी इज द आत्मा। सोल, आत्मा और परमात्मा तो ऑलवेज टुगेदर ओनली, परमात्मा इज ऑलवेज द विटनेस ही। तो वो आत्मा का कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता है। सो ओनर का कुछ भी नहीं हो सकता है तो क्या होगा? अगर आप अपने घर पे हो एंड द हाउस गॉट डिस्ट्रॉयड और आप बच गए तो आप रोएंगे क्या? नहीं। नहीं। लेट्स कीप एन एग्जाम्पल। एक कुछ अर्थक्वेक हुआ है और आपका हाउस पूरा डैमेज हो गया और आप बच गए, तो आप नहीं रोएंगे ना? नहीं। नहीं, विल बी इनफैक्ट घर वेरी का ही हैप्पी दैट नाश हो गया, आप तो बच गए। जी, तो मैं इसी हम बच प्रकार गए, यस। आत्मा को कोई मार नहीं सकते, तो इसके लिए आप क्यों शोक ले रहे हो? वही ही इज सेइंग। सो दिस वर्स इज अ कंक्लूजन ऑफ ऑल द 19 वर्सेस जो कृष्ण ने बताया इस डिविजन में आत्मज्ञान के बारे में। माता जी और 2 लाइंस पढ़ना। जी माता जी। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। हाँ, अतः अभी तो माता जी 1 मिनट, ये तो हम 3-4 महीने से यही डिस्कस किया था ना। शरीर अशाश्वत है और आत्मा तो शाश्वत है। इन शाश्वत है। 20 श्लोक से हमने क्या सुना है? द सोल तो नित्य है और शरीर अनित्य है। नित्य अर्जुन, इसीलिए अर्जुन को क्या करना है? अपना ड्यूटीज करना है। अर्जुन करना मस्ट है। परफॉर्म हिज ड्यूटी। यस माता जी, आगे पढ़ना। जी माता जी। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। माता जी कृष्ण एक को मिनट, एक मिनट माता जी। सो जैसे तो इवन अगर अर्जुन नहीं मारेगा तो भी एक दिन तो वो मरेंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं मरेंगे। सो एक क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? धर्म स्थापन करना। तो इसके लिए अर्जुन को ये युद्ध का लड़ाई करना ही चाहिए। अंडरस्टैंड अबाउट सोल फ्रॉम अथॉरिटी। आत्मा के बारे में हम किनसे पूछ हम समझना है? थ्रू कृष्ण। यस माता जी, पढ़ना। जी कृष्ण को प्रमाण मानकर कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं।
माता जी यद्यपि इधर स्टॉप करेंगे। हमने बीच में 2-3 श्लोक में ये भी सुना था ना, मैनिफेस्ट स्टेज, अनमैनिफेस्ट स्टेज, ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं हुआ है। जब कृष्ण ने बोल रहा है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर और आत्मा के बाद, तो हमको क्या मानना है? कृष्ण के अथॉरिटी को मानना है। ये स्कॉलर्स या ये साइंटिस्ट के अथॉरिटी को नहीं मानना है। ओके, यस माता जी, वायलेंस इज नॉट एनकरेज। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं किसी को वध नहीं कर सकता, एक्चुअली आत्मा तो अमर है, उसका मतलब नहीं कोई भी किसी को नहीं मार सकता है ना। इसमें ये भी क्या आता है, एनिमल किलिंग। एनिमल्स में भी क्या है, पशु पक्षी में भी आत्मा है, तो हमको उनको भी वध करने का अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर ऑल्सो द लिविंग एंटिटी, हम उनको मार नहीं कर सकते हैं। अंडर वॉट कंडीशन वी आर अलाउड टू किल? जैसे वॉर में है, टू प्रोटेक्ट द कंट्री, देन यू आर अलाउड टू डू। और जैसे जज किसी को वो मरण का दंड देते, क्यों देते हैं? अगर उसने कुछ ऐसा सिंफुल एक्टिविटीज किया था, वो किसी का मर्डर किया था या किया था, तो जज उसके लिए ये कैपिटल पनिशमेंट देते। उसका मतलब नहीं है कि जज कुछ वायलेंस कर रहे हैं। नहीं। क्यों उसको मिला? क्योंकि उसका जो कार्य था, उसका जो एक्टिविटीज था, बेस्ड ऑन दैट उसको देना पड़ता है। और सर्जन कभी कभी जब ऑपरेशन करता है, वो शरीर को वो खोलता है और स्टिचेस करता है, ये सब करते करते देखते तो हमको क्या लगता है, उसके ऊपर में कुछ वायलेंस हो रहा है। पर ये वायलेंस किसके लिए कर रहा है? बचाने के लिए। तो वायलेंस भी, उसका भी एक यूटिलिटी है, पर इसका मतलब नहीं कि हम किसी भी स्थिति में हम वायलेंस नहीं यूज कर सकते हैं। ओके माता जी। माता जी, इस हाँ। बात पे मुझे एक बात याद आया। हम्म, जो गुरु महाराज है, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, हम्म, वो तो मेरे गुरु महाराज के ऐसा बायोग्राफी में है कि जब वो नया नया मायापुर मंदिर डेवलप हो रहा था, तब उधर बहुत हम्म, स्नेक्स थे माता जी। हम्म, 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 तो एक बार एक स्नेक प्रभुपाद जी के पास जा रहा था। हम्म, हम्म, और तो फिर हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज ने उसको मार दिया। तो हम्म, वो भी हम्म, हिंसा नहीं हुआ ना, क्योंकि वो हम्म, प्रभुपाद को काटने वाला था। हम्म, Yes, Mataji, it is not a himsa because he did that to protect. And snake is a very envious creature, no, Mataji? So you are allowed यस to kill the snake. यस। बिकॉज वो हमारे, बिकॉज इट्स अ वेरी एनवियस क्रिएचर, तो उसको मारने से हमको हिंसा नहीं होगा। सो अंडर सर्टेन प्रोटेक्शन कंडीशन के लिए वो। वायलेंस इज अलाउड, बट नॉट अंडर ऑल कंडीशन। जैसे एक आर्मी में एक जैसे वो एनिमीज को 10, 12 या 20 या 100 लोग को मार दिया, उसको परमवीर चक्र मिलेगा। और इधर घर आया, वो पड़ोसन को मार दिया क्योंकि उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कि देन ही विल बी पनिश्ड। Yes. तो violence is allowed only under certain conditions. So this also comes under animal killing. तो that is why मांस क्यों बोलता है? मांस, इस जन्म में आपको मार दिया, नेक्स्ट जन्म आप मुझे मारेंगे। यू आर गिविंग द परमिशन फॉर दैट एनिमल टू किल यू। कैसे मृगारी गॉट प्योरिफाइड? हाउ डिड मृगारी बिकेम अ सेंटली पर्सन? क्योंकि क्योंकि नारद मुनि नारद ने मुनि का दिखाया ना, एसोसिएशन मिला है उसको। प्रिया का ना जो भी जंतु को उन्होंने मारा था, वो सब जंतु क्या करेंगे? उनको उसको वापस मारेंगे। मारेंगे। हाँ। तो ये जब नारद मुनि से सुना था, तब वो सुधर गया। उसके बाद वो कितना सुधरा, वो एक चींटी के ऊपर भी अपना पैर नहीं रखता था, नहीं रखते हैं। है ना। सो माता दिस जी, इज द थिंग, मतलब या। जैसे पहले मैं तो नॉनवेज भी खाती थी, तो माता जी वो सब जानवर भी मुझे मारेंगे क्या? नहीं, अभी तो आप सुधर गए ना माता जी। अंटिल यू डिडंट हैव नॉलेज यू हैड, बट नाउ व्हेन यू गिव अप, वैसा करेंगे तो माता जी, अब सब महाराज लोग सभी तो खाए थे ना, जो भी वेस्टर्नर्स है, दे ऑल हम्म। हैव टू ईट ना, एज अ पार्ट ऑफ देयर थिंग। जब वो दे केम टू दिस पाथ, उन्होंने छोड़ दिया,
you get completely purified, Mataji. Devotion service is so pure that it can remove all your sinful activities. अब आप चैंटिंग कर रहे हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, तो सब कुछ वो चला जाएगा. इट ऑटोमेटिकली गॉट अटोन्ड. अभी जान के अभी खाएंगे तो पाप लगेगा. अभी तो खाएंगे नहीं, बट आई एम जस्ट नहीं नहीं या अभी तो बिल्कुल भी नहीं. अभी तो खाएंगे तो पाप लगेगा. जो भी हुआ है दैट इज ओके. अब हम आ गए. बोल तो बोलते हैं माता जी, जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी कर लो भक्ति. नहीं माता जी, ऐसा नहीं है. भक्ति हमारा जो सब पाप को मिटाने का शक्ति है, ऐसा नहीं है. जो मांसाहारी थे, जो सुधर गए, वेजिटेरियन बन गए और कृष्ण प्रसादी ले रहे, तो उन्होंने जो मांस का उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ जैसे प्रभुपाद जब दीक्षा लेते हैं ना, हमारा हाँ. पूरा पाप मिट जाता है, हमको फ्रेश लाइफ मिलता है. तो उसके लिए हमको गुरु का स्वीकार करना पड़ेगा और भी आगे जाना पड़ेगा. वी हैव टू टेक वन स्टेप फर्दर माता जी. हमको क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए हमको गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा, बिकॉज गुरु इज गुरु मीडियम बनते हैं कृष्ण के पास जाने का. जब हम दीक्षा लेते हैं वो अग्नि, तब हमारा पूरा जो भी हमने पाप किया था सब क्लीन हो जाता है. हम क्लीन स्लेट बन जाते हैं. उसके बाद हम जो करते हैं वही अकाउंटिंग होता है. इसीलिए जब दीक्षा ये सब मिल गया, गुरु मिल गया, कृष्ण मिल गया, हमको शांति से अपना जीवन जीना है. किसी के बारे में सोचना करना ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ फिक्स्ड हो गया. हाँ. कृष्ण तो आपका प्रोटेक्शन देंगे, तो आप फिर क्यों चिंता कर रहे हो किसी का, है ना. और दूसरा चीज भी है, अगर आप भक्ति में आए तो आपके जो आने वाले जनरेशन्स, उनका भी फायदा होगा. जैसे एक सोल्जर अपना देख, जैसे एक युद्ध भूमि में छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट उसके फैमिली को देखभाल करते हैं ना. हाँ, वो करते हैं. चला गया तो उनके उसी प्रकार घर में एक भक्त भी है, बाकी लोग भक्त नहीं बने, तो हाँ. क्योंकि हमारे साथ वो लोग थे, तो भगवान उनका भी रक्षा देंगे. हाँ. हमको ये फेथ होना है. ओके माता जी, क्योंकि हम एटलीस्ट घर में तो एक भक्त तो होना ही है. हाँ, सही बात. अगर दूसरे भक्त बने या ना बने वो हमारे हाथ में नहीं है. हम नहीं है. अपने भक्ति के जीवन में सीरियस होना है. सही बात. हमको पूरे लगाव के साथ, ये जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत दुर्लभ से, इसका हमको पूरा सिंसियरिटी के साथ एकदम हम भक्ति करना है. जो भी टाइम मिलेगा हम उसको वेस्ट नहीं करना है अन्य चीजों में, प्रजल्पा में, इसमें उसमें, ये सोचना, न्यूज पढ़ना, ये पढ़ना. दुनिया भाड़ में जाए तो कृष्ण तो आपको प्रोटेक्शन देंगे. अगर आप सही. किसी को देना है तो भक्ति देना बस, और कुछ देने की जरूरत नहीं है. ठीक है माता जी. तो हमने देखा था ये वर्स तो सबका समरी था. अब हमने श्लोक संख्या 11 to 30 तक जो भी पढ़ा था उसका कंक्लूजन भगवान ने किया. अभी क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं. आता तो लिविंग एंटिटी क्या है, आत्मा ही है हमारा असलियत. और वो भी क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. हम सब भगवान का नित्य दास है. और आत्मा तो शाश्वत है और शरीर तो अशाश्वत है. और इमोर्टैलिटी, वैसा हम बोल सकते हैं कि ये तो आत्मा का कुछ नहीं होगा. उसका मतलब नहीं कि हम किसी के ऊपर भी हम हत्या कर सकते हैं, जैसे लोग करते हैं ना, एनिमल्स को खाते हैं ना, क्योंकि वो प्रोटेस्ट नहीं करते, उसका मतलब नहीं हम उसको कुछ भी करें, है ना. वायलेंस भी जस्टिफाइड है. जैसा सर्जन बचाने के लिए सर्जरी करते हैं और आर्मी लोग देश को बचाने के लिए करते हैं, तो उधर अलाउड है. और अर्जुन को क्यों ये युद्ध लड़ना है, क्योंकि कौन है अर्जुन, क्षत्रिय है. क्षत्रिय को अपना ड्यूटी निभाना ही है. ठीक है माता जी. और ये टेबल भी मैंने क्लास में शेयर किया था ऑलमोस्ट 10 डेज के पहले, जब संडे क्लास लिया था. ये 30 कैरेक्टरिस्टिक दिया है भगवान ने, श्लोक संख्या 11 से 29 तक. हम देख सकते हैं कि आत्मा शाश्वत है, एटर्नल, नो चेंज. आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता. आत्मा तो इम्पेरिशेबल, इमेशरेबल,
ये सब क्वालिटीज जो है जो आत्मा के बारे में दिया गया है। आप अपने फोन में ढूंढो, नहीं तो मैं वापस और एक बार आज मैं सेंड करती हूँ। आप ये इसको स्टार मार्क करके या अपने नोट्स में आप लिख के रख सकते हो। ठीक है माता जी? तो ये हो गया ये सेशन का। तो आप सबको समझ में आया? जी हाँ सॉरी आज मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। आप सबका 1 o'clock हो गया। हाँ चलिए। किसी को भूख लगेगा या कुछ होगा। लगा है माता जी, भूख तो सच्ची में लगी है। सॉरी फॉर द डिले माता जी। माता क्योंकि जी ये आप जरा लास्ट ये जो अभी 2 श्लोका करेंगे तो थोड़ा सा समराइज करके बता सकते हो क्या 2 मिनट में? हाँ माता जी, ये 2 श्लोक में यही बताया कि भगवान ये आत्मा जो है वो आश्चर्य है। इट इज अमेजिंग। कोई भी somebody sees soul as amazing, somebody describes soul as amazing, and somebody hears soul as amazing. ये तीनों लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। और फोर्थ टाइप ऑफ लोग कौन है? कितना भी सुने, दे डोंट बिलीव इन सोल। वो उनका दुर्भाग्य है। ठीक है माता जी, ये बताया है। यस क्योंकि जितना भी हम कैरेक्टरिस्टिक सुना है, इज इट नॉट अमेजिंग? आत्मा के बारे में सुन के हमको आश्चर्यचकित होता है ना? जी तो बोलने में, देखने में, डिस्क्राइब करने में उसके बारे में बताया है। लास्ट श्लोक में कृष्ण ने यही बताया कि जो शरीर है वो शाश्वत है। ये जो लिविंग फोर्स क्या है, हमारा असलियत ही हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो नहीं। आत्मा का कुछ नहीं होगा, सिर्फ शरीर का वध होगा। तो इसके लिए अर्जुन को शोक नहीं लेना है, क्योंकि असली में हम किसी को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अशाश्वत है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। वही भगवान ने बताया है लास्ट 2 श्लोक में। ओके माता जी, उन्होंने जैसे समराइज किया है आत्मा के बारे में। थैंक यू ये माता जी क्योंकि कंक्लूसिव मैंने वर्सेस है, जो भी हाँ हमने 11 लिखा नहीं श्लोक है टू कुछ भी। 28 श्लोक तक हमने पढ़ा है ना माता जी। हम्म। एंड 29 श्लोक में कृष्णा इज ग्लोरीफाइंग द सोल, आत्मा कितना आश्चर्य है। और लास्ट श्लोक में जो भी हमने पढ़ा है उसका समरी दिया है। ओके माता, बिकॉज भगवान भी ना, बिकॉज इट इज अ वार्तालाप ना, भगवान में प्रश्न उत्तर सब है गीता में। अगर हम सिंसियर पढ़ेंगे तो कृष्णा विल रिवील द नॉलेज। और माता जी जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं, प्लीज आप जो भी परपोर्ट्स है और 1 बार 2 बार या 3 बार पढ़ना। और ऐसा पढ़ने से हमारे मन में वो बैठ जाता है। इट बैठ जाता है, नहीं तो हम क्या होता है वापस वापस हम भूल जाएंगे। और दूसरा चीज है कि हम अपने साधना को एकदम सीरियस लेना है। जो चैंटिंग करते, जो रीडिंग करते, जो सुनते हैं, हम जो भी टाइम मिलता है भक्ति में, कितना हम सीरियसनेस के साथ, लगाव के साथ हम साधना करते हैं, उतना हमको भी भगवान रिवील करेंगे ये नॉलेज। ओके माता जी। जी और जैसे कार्तिक महीना आ रहा है, हम सबको अपना माइंड को प्रिपेयर करना है ना माता जी? यस माता जी। जी ये कार्तिक महीना, बिकॉज आप जो भी ये कार्तिक महीने में करेंगे ना, आपका पूरा डिवोशन लाइफ में आपको पूरा मनोकामनाएं विल गेट फुलफिल्ड। आप सिंसियरिटी के साथ ये कार्तिक मंथ को अप्रोच करेंगे। क्योंकि मेरा भी बैक इन 2019 आई वॉज ओनली चैंटिंग 4 राउंड्स टिल द टाइम ऑफ चैंटिंग कार्तिक मंथ। और एकादशी में मैं बहुत कोशिश से 16 माला कर रही थी। बट वंस मैंने कार्तिक महीने में 16 माला करना शुरू किया, फ्रॉम देन आई डिड नॉट स्टॉप। मैंने सोचा था 1 महीना मैं करूं, बट देन इट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन टिल नाउ बाय कृष्णाज मर्सी। वो 16 राउंड से कम नहीं हुआ है किसी भी दिन। सो हमको भी ये संकल्प लेना है। वाई 16 राउंड्स मीन्स दिस इज व्हाट गिवन बाय द आचार्यस। तो हमको आचार्यस के जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है, वी नीड टू फॉलो दैट। फॉलो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज के टाइम पे 64 राउंड्स दिया था, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे डिटीरियरेट हो रहा है। जो प्रभुपाद जी ने जब 64 बोला था, तो उनके शिष्य ने बोला था इट इज टू मच। तो प्रभुपाद से 32, देन वो भी ज्यादा बोले थे, फिर उन्होंने 16 बोला था, देन प्रभुपाद से नो मोर रिडक्शन। तो ऐसा हम 16 में आ गए। ओके माता जी।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण। सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारा फर्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास होगा फर्स्ट डे ऑफ द कार्तिक मंथ का। October 8th will be our next class and it's the first day of Kartik month. हरे So हम we will all try to attend the class and be sincere in your devotion. Okay, Mataji? Hare माता Krishna. जी क्लास हरे लाइव कृष्ण। थी आपकी? I recorded Mataji. मैंने live नहीं किया। जैसे मुझे लिंक मिलेगा, I will upload in the YouTube. ओके। Okay, Mataji. And शाम also, तक Mataji, Yes, are we doing the classes during Diwali? let's see, Mataji. I am तो available. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. We will see the availability of the devotees. जैसे दिवाली के दिन तो मुश्किल होगा. दिवाली कब किस दिन आ रहा है? I think it's 20th on the अक्टूबर 20th, Mataji, 20th. That is अक्टूबर। falling on which day, Mataji? I guess Monday. तो मंडे तो चलेगा ना? We don't have any class on Monday, right? Yeah. अगर Mataji, I am going to be traveling from the 19th to the 25th. ओके माताजी, ठीक है. चलेगा I think माताजी. We will see. I will. Otherwise आप We will see. recording follow करना. Yes, yes, Mataji, I'll be following the ओके recording. माताजी, Yes, हम yes. ट्राई करेंगे पर wherever you travel, whatever you do, try to maximize your devotion because this Kartik yes, month is Mataji. very important. आप Yes. जाते जाते कहीं भी जाए एक लैम्प ऑफर करना to राधा दामोदर to यशोदा दामोदर is not very difficult. Mataji, I am going to visit the ISKCON in Bangkok for sure. It is there ओके a small. माताजी. I've ओके seen. I've literally done all the study and everything. स्टडीज. So I've ओके told ठीक my है. daughter, yes, I'm going to go there. Okay, Mataji. ठीक है. No problem. Wherever we are, we can always remain Krishna conscious. Yes, yes, Okay, Mataji. Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवत गीता as it is की As जय. it is. हरे जय कृष्णा. Hare हरे Krishna. कृष्णा. हरे कृष्ण।